बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, आज के दौर में सब कुछ वायरल हो रहा है, लेकिन सबसे वायरल क्या है? हमारा दीन, हाँ, इस्लाम। लेकिन अफसोस वो इस्लाम नहीं जो कुरान ने सिखाया, बल्कि वो इस्लाम जो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ने बनाया। एक झूठ लिखा गया, उस पर लिखा गया प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सेड, और फिर शेयर, लाइक, रीपोस्ट, और हर शेयर के साथ एक और झूठ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से जोड़ा गया। डॉक्टर इसरार अहमद कहते थे, फितना का सबसे पहला दरवाज़ा गुमराही नहीं बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन है। सोचिए, कोई पोस्ट दिखती है, लिखा होता है प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सेड, जो सुबह ये दुआ 3 मरतबा पढ़े उसका रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन जब आप चेक करते हैं, ना वो चीज़ कुरान में होती है, और ना ही सही बुखारी में, और ना ही सही मुस्लिम में, कहीं नहीं मिलती। लेकिन 5 लाख लोगों ने शेयर कर दिया। तो क्या एक गलत अमाल, एक गलत अकीदा और एक गलत हदीस दुनिया भर में फैल गई? ये वही चीज़ है जिसका ज़िक्र कुरान में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फसीक़ुन बिनबाइन फततबय्यनु। ओ बिलीवर्स, इफ़ अ सिनफुल पर्सन ब्रिंग्स यू एनी न्यूज़, वेरीफाई इट। अल्लाह ने कहा वेरीफाई करें, और हम करते हैं शेयर, क्योंकि हमें कंटेंट चाहिए, दलील नहीं। इस्लाम एक चैन बेस्ड रिलीजन है। इस्लाम इज़ नॉट एन इमोशनल रिलीजन, इट्स अ ट्रांसमिटेड रिलीजन। हर हदीस एक चैन इस्नाद के ज़रिए हम तक पहुंची है। हर नरेटर्स की लाइफ मेमोरी कैरेक्टर्स स्कॉलर्स ने लिख कर छोड़ी। ये सिस्टम दुनिया के किसी भी इल्म में नहीं, सिर्फ इस्लाम में। तो जब आप किसी कोट को देखो, पहले सवाल पूछें, ये हदीस किस किताब में लिखी है। अगर जवाब मिले फेसबुक पे देखा था, तो समझ ले कि ये दीन नहीं, मीम है। वेरिफिकेशन का मेथड कुरान के ख़िलाफ़ ना हो। ऑथेंटिक कलेक्शंस जैसे बुखारी, सही मुस्लिम, तिर्मिज़ी, इब्न माजा, इब्न दाऊद, नसई में मौजूद हो। स्कॉलर ने इसे सही या हसन कहा हो। अगर डाउटफुल है तो उसे फॉरवर्ड करना मना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़फ़ा बिल मरी क़दहिबन अन युहद्दिसा बिकुल्ली मा समिया। इट इज़ इनफ फॉर अ मैन टू बी अ लायर दैट ही नरेट्स एवरीथिंग ही हियर्स। यानी हर सुनी हुई बात को आगे बताना अल्लाह के नज़दीक झूठ के बराबर है। अब सुने वो हदीस जो हर दाई, हर कंटेंट क्रिएटर, हर इस्लामिक पेज वाले को हमेशा याद रखनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़दहबा अलैया मुतअम्मिदा फला यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। Whoever lies about me intentionally, let him take his seat in the hellfire. इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी और गुनाह के लिए ये लफ्ज़ नहीं कहा, सिर्फ झूठ उनके नाम से जोड़ने पर कहा। सोचें, एक पोस्ट, एक मीम, एक वीडियो जिसमें आपने चेक किए बगैर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर लिखा और वो झूठ निकला, तो क्या हमने नबी के नाम पर झूठ बोला? हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद कहा उसका ठिकाना जहन्नम है। क्या हम इतने लापरवाह हो गए कि दीन को भी वायरल कंटेंट बना लिया? आज के दौर में सबसे बड़ी दावा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे हो रही है, लेकिन यही जगह सबसे ज़्यादा गुमराही का मरकज़ बन गई है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तख्फू मा लैसा लका बिही इल्म, डू नॉट परस्यू दैट ऑफ विच यू हैव नो नॉलेज। यानी अगर तुम्हें यकीन नहीं तो चुप रहना ज़्यादा सेफ है। दावा सिर्फ बोलने का नाम नहीं, इल्म और ज़िम्मेदारी का अमाल है। डिजिटल दावा का मतलब ये नहीं कि हर कोट शेयर कर ले, बल्कि ट्रस्ट को गार्ड करना है। एक हदीस को पोस्ट करने से पहले उसका सोर्स लिखना,
اپنی ڈیوٹی سمجھیں، اگر ڈاؤٹفل ہو تو اسکالر سے پوچھیں، اور اگر غلطی ہو جائے تو اوپنلی کریکٹ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الدین نصیحہ، دین از سنسیئر ایڈوائس۔ آج ڈیجیٹل دعویٰ میں اخلاص اور علم دونوں ضروری ہیں، بنا علم کے دعویٰ گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے تھے جھوٹ اگر دین کے نام پہ بولا جائے تو وہ دین کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ سوشل میڈیا نے ہم سب کو آواز دی ہے، لیکن اصل سوال ہے کیا ہم سچ بول رہے ہیں؟ اگر ہم نے دین کو میم بنا دیا تو کل جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے ملیں گے اور پوچھیں گے کسی نے میرے نام پر وہ لفظ لکھا جو میں نے کبھی نہیں کہا، تب ہم کیا جواب دیں گے؟ اب وقت ہے ہم ہر پوسٹ سے پہلے رکیں اور ہر کوٹ کو ویریفائی کریں اور ہر غلط بات کو روکیں۔ یہی ہے ڈیجیٹل جہاد فطرت۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق دکھا دے اور ہمیں اس پر چلنے کی توفیق دے، اور جھوٹ کو جھوٹ دکھا دے اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔